हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एयर लेयरिंग के बारे में। और इसे एयर लेयरिंग और इसे गुट्टी बांधना भी कहते हैं। आजकल हम नर्सरी में जो भी प्लांट्स देखते हैं तो वो या तो ग्राफ्टिंग विधि द्वारा तैयार करे जाते हैं या फिर एयर लेयरिंग द्वारा तैयार पौधे होते हैं। तो हमने भी कोशिश करी थी एयर लेयरिंग करने की। तो हमने हमारे पौधों पर 3 जगह एयर लेयरिंग करी थी। तो जिसमें देखिए 2 जगह पर हमने हमारे इस एक ही पौधे पर एयर लेयरिंग करी थी। और देखिए आप इसमें कितने अच्छे से जड़ें आ गई हैं। देखिए पूरे ही हमने जितने भी हिस्से में एयर लेयरिंग करी हुई है वहाँ देखिए कितने अच्छे से इसमें जड़ें आई हुई है। इसमें देखिए जड़ें अंदर सफेद जड़ें दिखाई दे रही हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बहुत ही अच्छे से हमारे इस पौधे में जड़ें आई हुई है। हमारा ये पौधा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर अभी हमारे पास पौधे को लगाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, तो हम इसको कटिंग करके, जैसे फ्रेंड्स हमें इससे पौधा अगर लगाना है तो हमें यहाँ से कटिंग करना होगा और उसके बाद हम जिस पौधे को लगाएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम इसे कुछ दिनों बाद हमारे पौधे को लगाएंगे। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसे लगाएंगे तो हम उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये है हमने जहाँ दूसरी जगह एयर लेयरिंग करी है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर ये जड़ें आई हैं। ये सारी ही नई जड़ें हैं जो हमारे इस पौधे में आई हैं। और ये है हमारा संतरे का पौधा। ये जो दोनों ही हमने एयर लेयरिंग करी है, हमने ये हमारे संतरे के प्लांट पे करी है। और ये भी हमारा एक संतरे का पौधा है। देखिए ये वाला जो हमारा संतरे का पौधा है, इसमें अभी काफी सारे संतरे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे संतरे का पौधा है। देखिए कितने सारे संतरे इसमें आए हुए हैं। ये जो हमने एयर लेयरिंग करी थी, ये हमने मई के महीने में करी थी, ये 4 मई को। तो उस समय जैसे गर्मी का मौसम था तो हमने इसे प्योर कोकोपीट में, यानी कि हमने कोकोपीट में ये एयर लेयरिंग करी है। और हमने इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया था, क्योंकि कोकोपीट पानी को सोख के रखता है। तो गर्मियों में हम जहाँ भी लेयरिंग कर रहे हैं हमें ऐसा चाहिए कि वो नमी बनी रहे। तो इसीलिए हमने इसे कोकोपीट में करा था। और देखिए फ्रेंड्स, ये जब हमारा प्लांट यहाँ से इसमें जड़ें आ रही हैं, दोनों ही जो हमने एयर लेयरिंग करी है उसमें, और वहीं हमारे प्लांट में उतनी ही अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। देखिए ये वही वाली डालियाँ है जिसमें हमने एयर लेयरिंग करी हुई है। और उसी डाली में देखिए ये वाला हमारा प्लांट है। इसी डाली में देखिए कितने अच्छे से ये नई नई ग्रोथ हो रही है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये हमारे 2 पौधे थे, ये 2 पौधे हैं। और दोनों पौधों को हमने साथ में बांध दिया था। देखिए यहाँ पर जब हमने इसे साथ में बांध दिया तो जब ये पौधे बड़े हुए तो ये इस तरह से साथ में चिपक गए, क्योंकि ये बंधे थे और पत्तों की वजह से ढक गए थे। तो ये हमें भी दिखाई नहीं दिए। तो ये धीरे धीरे जब पौधा हमारा इस तरह से हो गया, और ये बंधा हुआ हिस्सा देखिए, ये रस्सियों वाला हिस्सा इसके अंदर है, तो ये पौधा हमारा बंद करके एक ही पौधा हो गया है। तो अब हम यहाँ से फिर इसमें हम एयर लेयरिंग करने वाले हैं। हम हमारे इस प्लांट में इस जगह से अब एयर लेयरिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और इस मौसम में, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है,
तो हमने ये पहले जब हमने एयर लेयरिंग करी थी तो हमने गर्मियों के मौसम में करी थी, तो इसलिए हमने उसे कोकोपीट में किया था। और अब हम इसे बारिश के मौसम में कर रहे हैं। और एयर लेयरिंग करने के लिए या कलम लगाने के लिए या बीज बोने के लिए ये बहुत अच्छा अभी जो टाइम है अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो अभी जो उमस वाला मौसम है, तो इस मौसम में हर तरह के बीज को उगने के लिए या कलम को चेतने के लिए काफ़ी अच्छा ये टाइम होता है। तो अभी भी आप भी एयर लेयरिंग अगर करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। तो हम भी अभी जब एयर लेयरिंग करेंगे तो इसके लिए हम मिट्टी और गोबर की खाद कोकोपीट के साथ मिला करके उसे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम अभी एयर लेयरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए गोबर खाद, तो ये हमने ली है गोबर खाद, यहाँ हमने ली है कोकोपीट और ये ली है हमने हमारी गार्डन सोइल। तो इन तीनों को हमने ले लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसी से हम एयर लेयरिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए बांधने के लिए पन्नी, रस्सी और एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा हमने अभी अभी काट के लाए हैं, तो इसलिए आप भी फ्रेश एलोवेरा यूज़ करें। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा गीला करके तीनों जो हमने चीज़ें ली है इनको हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कोकोपीट सूखा हुआ होता है। तो इसको हम जब भी यूज़ करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा गीला करके ही यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब हमारी मिट्टी तैयार है लेयरिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारी मिट्टी होनी चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसे एयर लेयरिंग करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर तो हमारी एयर लेयरिंग सक्सेस हो गई है। अब हम देखते हैं कि अब हम जहाँ एयर लेयरिंग करने वाले हैं वहाँ वो सक्सेस होता है या नहीं। तो अब हमारे इस प्लांट में यहाँ पर एयर लेयरिंग करेंगे। तो उससे पहले हमने जो यहाँ पर नए नए पत्ते आ रहे हैं उसको हटा देंगे। देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमने इस हिस्से को छील लिया है। यहीं पर हम एयर लेयरिंग करने वाले हैं। देखिए, एक हमने इतना हिस्सा इसमें चारों तरफ से इसके ऊपर की जो स्किन होती है हमने वो हटा दी है। अब हम इस पे लगाएंगे एलोवेरा। एलोवेरा हमारे प्लांट को फंगस से बचाता है और जड़ों को ग्रो होने में मदद करता है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा लिया है। और एलोवेरा को हम इसके सभी दूर अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरह से हमने जो मिट्टी तैयार करी थी वो हमने ले ली है इस पॉलीथीन में, और इसे इस तरीके से 2 हिस्सों में हमने अलग अलग 2 हिस्सों में दबा के बीच में से इसे हमने गड्ढे जैसा बना दिया है। अब हम इसे हमारे इस पौधे वाले हिस्से पर लगाने वाले हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से कि ये जो हमने पौधे का हिस्सा जो हमने इसको छीला है, तो उस हिस्से पर मिट्टी पूरी तरह से उसे कवर कर लेगी। और उस हिस्से से थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी हमें इसे लगाना है। और इस तरीके केवल हमें छीले हुए हिस्से पर नहीं, उसके ऊपर नीचे वाली जगह पर भी हमें उसे अच्छे से बराबर कर देना है। और अब हम इसके ऊपर
पॉलीथीन को अच्छे से बांध देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे बांधना है। तो आप इसमें किसी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये अकेले हम इसको अगर बांधेंगे तो बहुत परेशानी आती है इसे बांधने में, क्योंकि ये हमें पकड़ना होता है इसे हमें बहुत, और उसके बाद हमें इसको बांधना है। और ये पॉलीथीन जो हमने बांधी है इसको हम ऊपर से भी कस रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमको इसको टाइट बांधना है। अगर ये ढीला रहेगा तो इसमें हमारी जड़ें ग्रो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस स्थान पे यानी जिस जगह पर हमने लेयरिंग करी है वहाँ पर मिट्टी को चिपके होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें इसको बहुत ही टाइट बांधना होता है ताकि मिट्टी वहाँ पर चिपकी भी रहे। देखिए अब हमने भी इसे बांध लिया है और हमारी ये एयर लेयरिंग अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, एयर लेयरिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें हमारे मेन जो प्लांट होता है इसको कोई नुकसान नहीं होता। अगर हमारी एयर लेयरिंग सक्सेस होती है तब भी हमारा पौधा अच्छा रहता है, और अगर ये सक्सेस नहीं भी होती है तब भी हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी मेथड है हमारे एक ही प्लांट्स से नए प्लांट्स तैयार करने की। और इस मेथड से जो भी प्लांट्स तैयार करे जाते हैं उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। अगर आपके यहाँ कोई सा भी ऐसा प्लांट है जिसमें फ्रूटिंग हो रही है तो आप ये मेथड उस प्लांट पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।